हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इतिहास से कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन है बी, यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, इतिहास कब प्रारंभ हुआ? उत्तर में है जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। प्रश्न 3 देखेंगे दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? तो ये दोस्तों है संस्कृत साहित्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो ये दोस्तों 3500 से 18 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये दोस्तों सुरकोटडा से। सुरकोटडा। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये दोस्तों टेराकोटा। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो ये दोस्तों 1921 में। ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों सिंध में। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये दोस्तों कपास। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की? तो ये दोस्तों दयाराम साहनी। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये दोस्तों कांस्य युग की। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये दोस्तों लोथल। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये सभी दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो ये दोस्तों शहरी। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये दोस्तों ईंट से। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो दोस्तों ऑप्शन सी, उपगुप्त से। प्रश्न नंबर 17, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए, अजातशत्रु की।
प्रश्न 18, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो ये दोस्तों धनानंद का। ऑप्शन कालाशोक की राजधानी थी, तो ये दोस्तों सी पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 20, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो ये दोस्तों 7। ऑप्शन बी। प्रश्न 21, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 22, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये दोस्तों इब्न बतूता ने। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23, स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? तो ये दोस्तों टीला। ऑप्शन बी। प्रश्न 24, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? दोस्तों महमूद गजनवी के। ऑप्शन ए। किसने भूमि मापने का पैमाना एज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो ये दोस्तों सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 26, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो ये दोस्तों बहलोल लोधी। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 27, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ये दोस्तों प्रश्न थोड़ा गलत सा दिख रहा है हमको, तो अगला प्रश्न करिए। ये प्रश्न हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। प्रश्न नंबर 28 देखें दोस्तों, बाबर ने बाबरनामा किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था? तो ये दोस्तों विजयनगर। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 29, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको परास्त किया था? तो राणा सांगा को। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 30, खानवा का युद्ध हुआ था? तो ये 1527 में। ऑप्शन बी। खलीफा षड्यंत्र द्वारा किसे शासक बनाना चाहता था? तो दोस्तों मेहंदी ख्वाजा को। ऑप्शन सी। हुमायूं राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो ये दोस्तों 1530 में। ऑप्शन सी। प्रश्न 33, हुमायूं ने कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया? तो 15 वर्षों तक। ऑप्शन सी। प्रश्न 34, चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये शेर खां। ऑप्शन सी। प्रश्न 35, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना हुआ था? तो दोस्तों हेमू से। डी ऑप्शन। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1556 में। बी।
प्रश्न 37, अकबर की अधीनता किस राज्य ने बिना लड़े स्वीकार की? तो ये दोस्तों खानदेश ने, ऑप्शन सी। प्रश्न 38, दक्षिण में सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की? तो दोस्तों बाबर ने, ऑप्शन बी। प्रश्न 39, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में किस राज्य पर विजय प्राप्त की? तो दोस्तों अहमदनगर पर, ऑप्शन डी। प्रश्न 40, राणा प्रताप व अकबर के मध्य प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये हल्दी घाटी पर, ऑप्शन बी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।